हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो CHSL का पेपर आज से स्टार्ट हुआ है 2/8/2023 से, ठीक है। तो वो सारे पेपर के जो रीजनिंग के सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उस टाइप के वर्बल नॉन वर्बल, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का अब तक का पेपर हो चुका है। तो उसका मैंने एनालिसिस करके सेंटर पे जाके कुछ बच्चों से बात की, कुछ मेरे दोस्त हैं उन लोगों ने पेपर दिए, तो उन लोगों से मतलब मैं कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं कि किस किस चीज से ज्यादा क्वेश्चन है, किस चीज का वेटेज ज्यादा है। तो आप सबसे पहले जानिए वर्बल रीजनिंग का ही सबसे ज्यादा बोल वाला रहता है, उसके बाद से नॉन वर्बल का होता है। तो नॉन वर्बल में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं और वर्बल में 21-22 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसी पॉइंट को ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि यही पैटर्न हर एक पेपर में बनेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके में कुछ पूछ दिया जाए, बहुत अगर जो पेपर हार्ड बनता है तो कहीं दूसरे शिफ्ट में मतलब आपको देखने को मिले, चाहे दूसरे दिन पेपर हो तो आपको देखने को मिले। और सबसे पहले जिनका पेपर हो गया तो शांति से अपना मतलब देख ले, और जो आया था उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर पिन कर देंगे जो लोग नया भी पेपर देके आ रहे हैं, ठीक। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्बल रीजनिंग के, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक। तो दो टाइप से मैंने बात बांटा है यहाँ पे। तो सबसे पहला होगा आपका वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग में आप ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आपके आने वाले हैं, क्या क्या आ चुके हैं अभी तक, तो इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये वर्बल रीजनिंग यहाँ पे एक लिखा मिलेगा आपको, ये सबसे पहले यहाँ। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो कोडिंग और डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे लगभग इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें कौन कौन से हैं तो आप मोटा मोटी सुन लीजिए। एक अपोजिट डायरेक्शन वाले, ठीक है, एक अपोजिट वाले पूछे जा रहे हैं, 1 नंबर इससे, और एक नंबर सीरीज पे आ रहा है, नंबर पे बेस्ड आधारित ऐसे प्रश्न एक आ रहे हैं, ठीक। तो नंबर बेस्ड पे आधारित एक प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे मैं दूसरी बात करता हूँ, जैसे एनालॉजी। एनालॉजी की बात की जाए तो एनालॉजी आपका, एनालॉजी का भी 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। तो 2 क्वेश्चन और दोनों शब्द पे आधारित है, ठीक है। तो एनालॉजी जो आपका यहाँ पे पेपर हो रहा है एनालॉजी का, उससे भी आपके 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाइएगा, क्योंकि एक शब्द पे आधारित होगा जिसको वर्ड हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग शब्द बोल सकते हैं। तो मतलब एक शब्द पे आधारित एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अभी हम तो जितने लोगों से मिले उस हिसाब से इनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, ठीक। और नेक्स्ट की बात किया जाए, यहाँ पे एनालॉजी की बात किया जाए तो सिमिलर सेट, और यहाँ पे आपका सबसे डिसाइडर होता है सिमिलर सेट, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक। तो सिमिलर सेट को हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं किए हैं, लेकिन अब आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी लेटर पे आधारित, ठीक है। तो सिमिलर सेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, और ये दोनों क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ कि किस टाइप के प्रश्न आए थे। तो ये आए थे आपके दोनों लेटर के आधार पे आए थे, ठीक है। तो लेटर के आधार पे आपके 2 क्वेश्चन आए थे सिमिलर सेट पे, तो इसको भी आप थोड़ा जरूर से बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे आपका आता है, नेक्स्ट पे बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन पे। डायरेक्शन पे कैसे क्वेश्चन आए थे इसके बारे में जानेंगे। तो डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन पे भी इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन पे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2 क्वेश्चन में मतलब आप ये जान लीजिए कि वही प्रश्न आ रहे हैं कि जो आप मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसको आप जब टाइम टेकिंग हो तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 22-23 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप कर ले जाएंगे, ठीक। और कई दूसरे शिफ्ट में तो डायरेक्शन का प्रश्न ही नहीं पूछा था, ठीक। फर्स्ट शिफ्ट में ही सिर्फ डायरेक्शन का प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अब ये वर्बल की बात करें तो इसमें नॉन वर्बल कैसे आ गया एक, और उसके बाद से यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात करेंगे। तो ब्लड रिलेशन का भी आपका क्वेश्चन ज्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। जो ब्लड रिलेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप एक पढ़े होंगे सीक्वेंस पे, और एक पढ़े होंगे आप मतलब पॉइंट जैसे दर्शाते हुए नहीं बोलते हैं कि ये मेरे चाचा की मम्मी के जो भी हैं, तो एक उस पर आधारित है, और एक इक्वेशन बेस्ड जैसे डिवाइडेड करके नहीं दे देता है, तो एक होता है आपका इक्वेशन बेस्ड पे आधारित है, ठीक। तो ये ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपने, एक पॉइंट पे एक इक्वेशन पे, तो इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन के बाद से ब्लड रिलेशन हो गया। और उसके बाद से डिक्शनरी ऑर्डर, आपका डिक्शनरी ऑर्डर से एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका डिक्शनरी ऑर्डर से आ रहा है। तो डिक्शनरी ऑर्डर से आप, हमको लगता है कि आप लोग सब लोग तैयारी किए होंगे, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर एक ऐसा चीज है कि आप पढ़ लेंगे एक बार तो शब्दकोश पे जैसे 4-5 ऐसे शब्द दिए जैसे आम, केला, सेव, संतरा, तो उसको मतलब आपको सजाने के रूप में दे देता है। तो शब्दकोश पे आधारित एक प्रश्न ये भी आ रहा है, तो इसको आप भी थोड़ा बहुत विशेषकर ध्यान से इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने 2 क्वेश्चन आ रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने बता रहा हूं सिर्फ उतना ही कर लिए, दिन भर यूट्यूब पे इधर उधर घूमने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप एक जगह से कंसिस्टेंट होकर नहीं देखेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात की तो इस पे एक होता है चिन्ह पे आधारित एक प्रश्न होता है, ठीक है, जिसको चिन्ह पे आधारित एक प्रश्न होता है। दूसरे की बात किया जाए तो यहाँ पे दूसरा एक होता है आपका मतलब दूसरा एक होता है आपका कथन पे आधारित है, जैसे डिवाइड प्लस माइनस करके नहीं देता है तो उसको आधारित करते हैं, तो दूसरा एक आपका कथन पे आधारित एक प्रश्न होता है। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ भी बन रहे हैं, तो ठीक, इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक और बनेगा, जैसे सिल और आप एक पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, एक मुझे छूट रहा है, एक आप डाइस पढ़िए, हाँ डाइस, डाइस में आपका देखिएगा तो ओपन डाइस सिर्फ आ रहा है, ठीक है। डाइस में आप देखेंगे तो ओपन डाइस से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक। तो अब तक जितना मुझे याद है उतना मैं आपको बता देता हूँ। तो ओपन डाइस से एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद से आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सभी लोग जानते होंगे, इस क्वेश्चन इसमें से भी आपके हर एक एग्जामों में भी सीजीएल में भी देखे होंगे आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। इसमें भी 2 क्वेश्चन, एक मिला आपका वर्ड पे आधारित मतलब शब्द पे, और दूसरा मिला एक लेटर पे आधारित प्रश्न मिला है, ठीक। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लासिफिकेशन वाला। और तीसरा नंबर की बात किया जाए तो एक कैलेंडर का भी प्रश्न आया था, जिसको बच्चों ने कहा कि थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन जिनको कैलेंडर का पूरा डेट ऑफ बर्थ याद होगा तो वो कैलेंडर का प्रश्न आसानी से करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो कैलेंडर की बात करें तो यहाँ पे कैलेंडर में एक आया था आपका, कौन सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे कैलेंडर पहले नोट करिए, आप अच्छे से पूरी नोट डाउन कर लीजिए, उसी हिसाब से आप अपनी जिनका भी पेपर बचा है वो आप करेंगे। तो यहाँ पे कैलेंडर की बात करें तो इसमें आपको दिया था, सबसे पहले दिया था, जैसे आप डेट दे रहा है, जैसे 2/04/2000 दे दिया, तो आपको नेक्स्ट ईयर का पूछ रहा है, कब का पूछ रहा है, नेक्स्ट ईयर का पूछ रहा है। और नेक्स्ट ईयर में आपसे पूछ दे रहा है जैसे 4/5/2021 में कौन सा डेट होगा, तो इस तरह से आपसे ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार से कैलेंडर का भी प्रश्न आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे, बात करेंगे नॉन वर्बल की बात करेंगे, और नॉन वर्बल में यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे आए थे। तो यहाँ पे नॉन वर्बल की बात करेंगे, वर्बल क्वेश्चन के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ नॉन वर्बल की, ठीक, और कोई भी प्रश्न यहाँ पे बात नहीं किया जाएगा। तो नॉन वर्बल में आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको बताए थे, एक आ रहा है सबसे पहले हिडन फिगर से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे मिरर इमेज से भी एक प्रश्न आ रहा है। तो मिरर इमेज भी आप देख के जाइएगा, क्योंकि हर एक में इसमें बेस्ट हो गया इस समय। और एक आपका प्रश्न आया था फिगर काउंटिंग से, ठीक। तो फिगर काउंटिंग को भी आसान मत लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक प्रश्न आया था, वो भी आपको बता दें किसमें आया था, ट्रेंगल पे आधारित आया था फर्स्ट शिफ्ट में, और दूसरे पे आया था स्क्वायर पे आधारित आया था, ठीक है। तो स्क्वायर और ट्रेंगल पे आधारित इन्होंने प्रश्न पूछा था नॉन वर्बल में। तो 3 प्रश्न आए थे, हिडन, मिरर और फिगर। तो इन तीनों को भी आप जरूर से ध्यान में रख के बैठा के जाइएगा। और सबसे पहले आपको बता दूं कि किस किस से आपको क्वेश्चन नहीं आया था। तो एक आया था डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, और दूसरा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वेन डायग्राम से। इन दोनों को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और पूरा दिन यूट्यूब पे भटकने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार किसी का चैनल देख लीजिए, और पूरे दिन का एनालिसिस आपको 3 से 4 बजे के बीच में दे दूंगा, दोनों शिफ्ट करें। थैंक यू सो मच।